जय श्री राम। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, अर्थात प्रत्येक माह में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। विष्णु भगवान के अनुसार ये एकादशी सर्वोत्तम एकादशियों में गिनी जाती है और इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। यह विष्णु भगवान को सर्वप्रिय एकादशी है। एकादशी बड़ी ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि एक तो ये सूर्योदय से शुरू होती है और दूसरे दिन के सूर्योदय तक चलती है। दूसरी ये है कि ज्येष्ठ मास जो होता है गर्मी तपती धूप का महीना होता है, जिसमें आदमी को हर समय पानी की जरूरत पड़ती है और उस समय बिना पानी पिए हुए निर्जला एकादशी रखना है। आप कल्पना कीजिए कि ये निर्जला एकादशी अगर माघ में होता, पौष में होता, ठंडी का समय होता है, बिना पानी पिए भी काम चल जाता। लेकिन ये एकादशी ज्येष्ठ मास में है। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा होता है, इस समय दिन बड़े होते हैं, तो ये ज्येष्ठ मास में है। ज्येष्ठ मास में पानी नितांत आवश्यक हो जाता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का एक रूप त्याग भी है। आपको जो परम प्रिय चीज है उसे त्यागनी पड़ती है, तब जाकर के वो व्रत पूर्ण होता है। और शायद इसीलिए ज्येष्ठ मास में जो परम प्रिय जल है उसको 24 घंटे के लिए त्याग दिया जाता है और इसलिए ये निर्जला एकादशी सर्वोत्तम एकादशी बन जाती है। इस दिन सुबह में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद से विष्णु भगवान का विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनने हैं, एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले फूल चढ़ाने और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तुलसी पत्ता भी चढ़ाना है। ध्यान रहे एकादशी को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और उसके बाद से एकादशी के दिन ये पूजा पाठ करना है। पूरी एकादशी को जल ग्रहण नहीं करना है, जल दान कर सकते हैं, जल पात्र दान कर सकते हैं। जल दान करना एकादशी का परम सौभाग्य की बात होता है। जो लोग भी उस दिन जल का दान करते हैं, दूसरे लोगों को जल पिलाते हैं, उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत के करने से इस धरती के जितने पाप हैं उन सबको दूर करके और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मनुष्य सारे पापों से मुक्त दूर हो जाता है और इस पृथ्वी के जितने सुख हैं सबका उपभोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अब ये जो निर्जला एकादशी है इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ यूं कि महर्षि वेदव्यास जी 5 पांडवों को एकादशी का महत्व समझा रहे थे। वो बता रहे थे हर महीने 2 एकादशी होती है और आप लोगों को इस धरती के जितने भी अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको प्राप्त करने के लिए ये 24 एकादशी करनी चाहिए। भीम महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, आप तो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष में एक व्रत रखना है, मतलब महीने में 2 व्रत और साल में 24 व्रत रखना है एकादशी का। मेरे अंदर जो वक्र नाम की जो अग्नि है उसको तो थोड़े थोड़े समय पर भोजन की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे भोजन की, 2-3 आदमी के बराबर भोजन की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो ये एकादशी कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे इसके फल की प्राप्ति कैसे होगी? तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, आप ऐसा करना, आप बाकी 23 एकादशी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है इसको करने से आपको पूरे 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। उसके बाद से बड़ी जतन करके और भीमसेन ने ये निर्जला एकादशी व्रत किया और तब से ये निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया है। तो इस तरीके तक पारण कर लेना है। जितने देर तक व्रत रखेंगे उतने देर तक भगवान विष्णु का ध्यान करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और अपने विधि विधान से जो भी तरीके हो सकते हैं भगवान विष्णु का पूजन पाठ करना है। ध्यान ये रखना है कि सुबह स्नान वगैरह करके संकल्प जरूर लेना है अपने व्रत का। हे भगवान विष्णु, हम संकल्प ले रहे हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत हम करने जा रहे हैं और आप इसको फलीभूत करें, इसको सफल बनाएं और इसको फलीभूत बनाएं। और इस तरीके से संकल्प करने के बाद से तब इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। कुछ सावधानियां भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बूढ़े हों, बच्चे हों, अस्वस्थ हों, उनसे भूख बर्दाश्त न होती हो। ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए दिन में जल में नींबू डाल करके
पीने का प्रावधान है। अगर जल में नींबू डाल करके और पी लीजिए और उससे काम चलता है तो वो भी चला लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि निर्जला एकादशी होनी चाहिए। अगर निर्जला नहीं हो पाता है तो जल में नींबू डाल करके पी करके भी एकादशी रख सकते हैं। अगर इससे भी नहीं हो सकता है तो फलाहार करके भी एकादशी रह सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, घर में किसी प्रकार का कोई आमिष भोजन नहीं करना है, मांस मछली प्याज लहसुन का यूज नहीं करना है। और सबको पता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना है। इस बार प्रयास कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी निर्जला एकादशी सफल बनाए, पुण्यदायी बनाए। इस पृथ्वी के जितने सुख हैं सबका उपभोग करके अंत में मोक्ष के लिए हमें रास्ता दिखाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।